ईश्वर के चरणों में नमस्तु 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 सभी चुल्लुक गणों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, उनकी सोच ऐसी है कि आप जो मंदिरों में या धार्मिक अनुष्ठानों में दान देते हैं, उसके बदले अगर जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, लाचार लोग हैं, ऐसे लोगों को अगर दान करें तो आपको ज़्यादा पुण्य मिलेगा और दुआ भी मिलेगी उन लोगों की। तो महाराज जी ये बताएं, साथ में ये भी बताएं कि अगर मनोकामना पूरी होने के बाद कोई दान दिया जाता है तो वो दान और एक सामान्य दान, इसमें किस में ज़्यादा पुण्य का उदय होता है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, सबसे पहले मंदिर और ज़रूरतमंद को दान देने का जहाँ तक सवाल है, मैं ये कहूँगा दान देना उत्तम कार्य है, जहाँ देने की अनुकूलता है दें। लेकिन सवाल है दान कहाँ दें और किसमें अधिक पुण्य है। तो इस संदर्भ में मैं एक सवाल करूँगा कि हम दान क्यों देते हैं, दान क्यों देते हैं, आप बता पाएंगे? मैं ही बता देता हूँ। दान क्यों देते हैं? अनुग्रहार्थम सस्साति सर्गो दानम। स्वपर के उपकार के लिए दिए गए द्रव्य का नाम दान है। तो स्वपर के उपकार के लिए दान दिया जाता है। एक भूखे को हमने भोजन करा दिया, उसकी एक दिन का दुख हमने दूर कर दिया। एक बीमार की चिकित्सा करा दी, उसके शेष जीवन की सुरक्षा कर दी। एक आश्रयहीन को आश्रय दिला दिया, उसका बचा जीवन सुरक्षित कर दिया, है ना? ये उपकार हुआ। पर आपके किसी कृत्य से किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसका क्या हुआ? उसके भव का दुख दूर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हाँ, दूर हुआ कि नहीं हुआ? तो दुख के निवारण के लिए कष्ट, दुख का निवारण करना, कष्ट का निवारण करना उपकार है। तो जितने बड़े कष्ट और दुख का निवारण करेंगे उतना बड़ा उपकार होगा कि नहीं होगा? बोलिए। होगा, होगा महाराज जी, होगा। तो रोटी खिला करके, चिकित्सा करा करके, पढ़ाई करा करके, नौकरी करा करके आपने जो उपकार किया वह केवल इस जीवन का उपकार है, पर अंतरात्मा को जगा करके आपने जो उपकार किया उसमें भव भव का उद्धार है ना? तो ये जिससे भव भव का उद्धार हो वो महान पुण्यकारी होगा कि नहीं होगा? बोलिए। होगा? जी महाराज जी, जी महाराज जी। तो हमें समझाना चाहिए। महाराज आपने अब बता दिया, आप तो हम किसी को 5 पैसा भी नहीं देंगे, हम तो जिसमें ज़्यादा उपकार वो ही देंगे। ऐसा मत करना। कुछ कार, हाँ, अभी शंका समाधान 10 मिनट एक्स्ट्रा करना और लोगों को मौका मिल जाए। महाराज जी मनोकामना, सुनो, पूरी बात बोल रहा हूँ, अभी बात पूरी नहीं हुई। ये सवाल चूँकि बहुत अहम सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। कई लोग हमको इन्हीं में देना, ऐसा नहीं। दान 2 तरीके से दिया जाता है, एक धर्म भाव से और दूसरा मानवीय संवेदना से प्रेरित होकर। हम जो भी दान करते धर्म भाव से और दीन दुखी लोगों के कल्याण के लिए, मानवता की सेवा के लिए जो हम देते हैं वो मानवीय संवेदना से प्रेरित होकर देते। तो जहाँ मानवीय संवेदनाओं का सवाल हो वहाँ शक्ति के अनुसार अपने को देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और परमार्थ के क्षेत्र में दान लगाना हमारा धर्म है, इसलिए दोनों चीज़ों को करो। अब देखो, गोमटेश बाहुबली कैसे बने? चामुंड राय के दान से ही तो बने। गोमटेश कभी गए कि नहीं गए? गए महाराज जी दर्शन। तो गोमटेश चामुंड राय ने अपना खजाना लुटाया। चामुंड राय तो चला गया, लेकिन 1000 वर्षों से वहाँ जाकर
लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ, जीवन बदला, लोग अपने आप को धन्य धन्य महसूस किए। उसका निमित्त कौन बना? बोलो। चामुंड राय बना ना। चामुंड राय ने अपने जीवन काल में गरीबों के कल्याण के खूब उपक्रम किए होंगे, लेकिन वो उसी भाव तक का था। और ये जो काम करके गए, 1000 साल से अधिक तो हो गया और हजारों साल तक चलता रहेगा। ये इस बात का प्रमाण है। इसलिए पारमार्थिक कार्यों में हमें पूर्ण उत्साह प्रदर्शित करना चाहिए। बाकी काम न करे, करो। लेकिन एक बात और बोलता हूं, मैं अक्सर इस प्रसंग में उदाहरण देता हूं, आज पुनः देता हूं। 2 चीजें होती, एक है अर्जेंट और एक है इम्पोर्टेंट। क्या? अर्जेंट और इम्पोर्टेंट।